अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो, अपनी बात क्लियरली बता ही नहीं पाते हो लोगों को, तो ये क्यों होता है? क्योंकि यू आर नॉट गुड एट आर्टिकुलेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम गुड एट आर्टिकुलेशन। लेट्स गो। तो सबसे पहले तुम जो बात दूसरों को बताना चाह रहे हो, पहले वो तुम खुद को बताओ। तुम्हें खुद को पता है तुमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो वो पहले क्लैरिटी लाओ कि तुम एग्जैक्टली क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। वो करने के लिए what you will do is you will pause, you will outline 2 to 3 main points that you want to communicate and then you will speak. इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू स्लो डाउन। कभी भी हम नर्वस होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में बात करने लग जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बार मैं अपने रिजिग्नेशन देने के लिए जा रही थी और मुझे रीज़न बताना था कि मैं क्यों रिज़ाइन कर रही हूँ, और मैं वहाँ पे इतना फटाफट बोल के आई थी जैसे कि बाप रे, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा वैसे शेर वेर पड़ गया है कि अगर मैं जल्दी नहीं बोलूँगी तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। इतना ज़्यादा जल्दी बोला था मैंने। तो कभी भी आप अपनी बात रख रहे हो, थोड़ा पॉज लेके थोड़ा शांति से। एक्सपांड एंड सिंप्लीफाई योर वोकैबुलरी, दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो अपनी वोकैबुलरी को एक्सपांड करो। अभी आप साइंटिस्ट से बात कर रहे हो तो आप H2O बोलोगे, आप डे टू डे में बात कर रहे हो तो आप वाटर बोलोगे। तो अब जिस तरीके के इंसान से बात कर रहे हो उसको क्या समझ में आएगा वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपनी बात बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली बोल पाओगे, राइट। तो अगर आप साइंटिस्ट के सामने जाके फॉर्मूलाज की बात कर रहे हो और उसमें आप वाटर बोलोगे तो वो सूट नहीं करेगा, वहाँ पे आपको H2O बोलना है। तो बाकी आप समझदार हो, होशियार तो हो ही, मेरी ऑडियंस तो अच्छी है। बात सही तरीके से रखते आने के लिए आपको बात करने के तरीके को भी सुधारना पड़ेगा। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बातें करने की, उतना इम्प्रूव होगा आपको। जब आप रियल वर्ल्ड में जाके किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे तो आपको इम्पैक्ट अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, या फिर आप बुक्स रीड करते हो तो थोड़ा सा जोर से पढ़िए, बिकॉज जैसे जितना आप प्रैक्टिस के थ्रू सारी चीज़ें आ जाती है, तो आप अच्छे से रीडिंग वगैरह करोगे तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। तो क्या होता है ना कि बहुत बार अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम सिर्फ उतावले हुए जाते हैं कि हमें जवाब देना है। अरे मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे तो दुनिया के हर सवाल का, हर प्रॉब्लम का जवाब आता है। तो हम बहुत स्मार्ट है ये दिखाने के चक्कर में हम सामने वाले की बात बहुत बार ध्यान से नहीं सुनते। वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स दैट आई हैव अडॉप्टेड इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इज कि मैं सुनती हूँ ध्यान से, मैं शांति से सुनती हूँ। मुझे बोलना पसंद है बट मैं सामने वाले की बात भी शांति से सुन लेती हूँ। इट हैज़ इम्प्रूव्ड द वे आई रिस्पॉन्ड टू द अदर पर्सन। और मेरे जो आंसर्स होते हैं ना, वो भी बहुत ही प्रिसाइज और मतलब टू द पॉइंट होते हैं। वो एक्चुअली हेल्प करते हैं सामने वाले। दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे रोज रोज तो अच्छा कम्युनिकेशन करना आ जाएगा तुमको भी, ठीक है। और कोई सवाल रहा तो मुझे मैसेज कर दो या फिर मुझे कमेंट कर दो। I'll see you in the next one. Bye bye.